इस वीडियो में मैंने लॉगरिथम्स के कुछ सम्स सॉल्व किए हैं। अगर आपको लॉगरिथम्स के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है लॉगरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स और रिजल्ट्स के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली उस वीडियो को एक बार रेफर कर लीजिएगा। और अगर आपको लॉगरिथम के सारे रिजल्ट्स आते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, log 2 plus log of x plus 3 minus log of 3x minus 5 equal to log 3। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। log a plus log b, ये आ जाएगा log of a into b, so 2 into x plus 3 minus log b, log a minus log b मतलब log of a upon b, तो ये 3x minus 5 आ जाएगा डिविजन में। तो हमें मिलता है log of 2 into x plus 3 upon 3x minus 5 equal to log 3। अगर log a इक्वल टू log b आया तो a इक्वल टू b रहेगा, तो हम कहेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5, ये आ जाएगा इक्वल टू 3। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि अगर ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर दिया तो मिलेगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 3x माइनस 5 ले लेंगे राइट में तो वो आ जाएगा 9x माइनस 15, 2x को ले लेंगे राइट में तो वहां पर आ जाएगा 7x और ये आ जाएगा यहां पर तो 21। x का वैल्यू पहले क्वेश्चन में आ जाएगा 3। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 2 log x टू द बेस 10 इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ समथिंग टू द बेस 10। आपके पास अगर पूरे इक्वेशन में एक ऐसा नंबर है जो log के टर्म्स में नहीं है तो उसे आप log के टर्म्स में लिखने के लिए यू कैन राइट इट एज log ऑफ समथिंग टू द सेम नंबर। मतलब 1 अगर लिखना रहेगा वी कैन राइट इट एज log 10 टू द बेस 10। डेफिनेटली तू इधर यही पूछेगा कि log 10 टू द बेस 10 क्यों लिखा, वाई नॉट log 5 टू द बेस 5। यहां पर बेस 10 है ना, तो कंबाइन करना हमारे लिए पॉसिबल होगा अगर हम उस 1 को लिखेंगे log 10 टू द बेस 10। तो ये आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10, आई मीन 2 log x टू द बेस 10। ये 2 को भी हम x के पावर के तरीके से लिख लेंगे। सो ये आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10। राइट में आ जाएगा log ऑफ 10 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ जो भी है टू द बेस 10। अब राइट में log a प्लस log b आ गया, तो log a प्लस log b मतलब log ऑफ a इंटू b, ये आ जाएगा log ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई जो भी इसके ब्रैकेट में है वो विच इज x प्लस 11 अपॉन 10 और बेस तो आपका वही रहेगा जो कि 10 है। सो ये आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 इज इक्वल टू राइट में आ जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 10x प्लस 11 और log a इक्वल टू log b, तो a इक्वल टू b आएगा मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस 11 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज किया तो नंबर्स आ जाएंगे x माइनस 11 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिलता है जो कि है x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू माइनस 1 हम रिजेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास log ऑफ x टू द बेस 10 था। अगर log ऑफ x टू द बेस 10 आएगा तो x कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, बिकॉज x अगर नेगेटिव आएगा तो log x डिफाइंड नहीं रहेगा, log के अंदर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। सो x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 11 ही आएगा एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर बी पार्ट। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। तो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हमारे पास log ऑफ a टू द बेस b आएगा वी कैन राइट इट एज log a अपॉन log b। सो log ऑफ x टू द बेस 2 इसे हम लिखेंगे log x अपॉन log 2 करके, प्लस log x टू द बेस 4 इसे हम लिखेंगे log x अपॉन log 4, प्लस log x टू द बेस 16 ये बन जाएगा log x अपॉन log 16 इज इक्वल टू 21/4। और डेफिनेटली अगर देखो मैंने log का बेस लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम दैट द बेस विल बी इक्वल टू e। यहां पर बेस बाय डिफॉल्ट e है क्योंकि बेस मैंने लिखा नहीं है, बट log अगर मैंने लिखा तो उसका बेस मेंशन करना जरूरी है। देयर इज नो लॉगरिथम साइन और अ लॉगरिथम टर्म विदाउट अ बेस। तो यहां पे क्योंकि बेस लिखा नहीं है वी कैन से दैट द बेस विल बी इक्वल टू e। वी कैन राइट 4 एज 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का जो 2 रहेगा वो बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 log 2 एंड 16 हो जाएगा 2 पावर 4, तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 और वो 4 भी आ जाएगा बाहर। अब हम सारे टर्म्स में से log x अपॉन log 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा log x अपॉन log 2 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 और राइट हैंड साइड में तो था ही 21 अपॉन 4। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और जो वैल्यू बनेगा वो आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 7 अपॉन 4। ये 7 अपॉन 4 अगर राइट में चला गया तो ये बन जाएगा इंटू 4 अपॉन 7
और ये कैंसिल करके हमें मिलेगा 3, 4 भी हो जाएगा कैंसिल, हमें मिलेगा log x अपॉन log 2 इक्वल टू 3। log 2 को हम ले लेंगे राइट में, तो log x का वैल्यू आ जाएगा log ऑफ 2 क्यूब, क्योंकि ये 3 चला जाएगा अंदर, और log x आ जाएगा इक्वल टू log 8, तो log a इक्वल टू log b मतलब a इक्वल टू b, तो x का वैल्यू थर्ड सम में हमें मिल गया 8। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी अगर आप एक टर्म देखोगे फोर्थ क्वेश्चन में, मतलब डी पार्ट में, तो डी पार्ट में ऐसा कहा है कि एक टर्म आपके पास ऐसा है जो बिना लॉग का टर्म है, तो उसे भी हम लिख लेंगे x इंटू 1 इस तरीके से, और जो 1 आया उसे हम लिखेंगे log ऑफ 10 टू द बेस 10, प्लस हमारे पास है log ऑफ 1 प्लस 2 पावर x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, राइट में आ जाएगा, अगर ये x को हम 5 का पावर बना दे तो राइट में आ जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 5 पावर x प्लस log 6 टू द बेस 10, log a प्लस log b इज log ऑफ a इंटू b, तो ये आ जाएगा 5 पावर x इंटू 6। लेफ्ट में भी हम कुछ ऐसा ही कर लेंगे, ये x को हम ले लेंगे 10 के पावर के तरीके से, तो ये आ जाएगा log 10 पावर x टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 पावर x, log a प्लस log b, ये बन जाएगा log ऑफ a इंटू b। और फाइनली हमारे पास आया log a इक्वल टू log b, तो a इक्वल टू b रहेगा, मतलब 10 पावर x इंटू 1 प्लस 2 पावर x, ये रहेगा इक्वल टू 5 पावर x इंटू 6। 10 पावर x, 10 मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 द होल पावर x मतलब 2 पावर x इंटू 5 पावर x। लेफ्ट और राइट में ये 5 पावर x कैंसिल हो जाएगा, और 2 पावर x को अज्यूम कर लो हमने k इमेजिन किया, अगर 2 पावर x k है तो हमारे पास है k इंटू 1 प्लस 2 पावर x मतलब k इक्वल टू 6। अगर इसे हमने एक्सपांड कर दिया तो हमें मिलेगा k प्लस k स्क्वायर, 6 को ले लेंगे लेफ्ट में, तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक, दैट इज k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 3 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आएगा -3 या तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। अब k था 2 पावर x, तो 2 पावर x का वैल्यू आ जाएगा -3 या तो 2 पावर x आ जाएगा 2। 2 पावर x एक पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर आपको नेगेटिव नंबर नहीं देगा, तो 2 पावर x कैन नेवर बी इक्वल टू -3, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमने एलिमिनेट कर दिया। एंड 2 पावर x अगर 2 रहेगा मतलब 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 1 आया, तो x का वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ गया 1। सो ये हो गया आपके फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन, एंड या दैट वाज द सोल्यूशन फॉर दीज 4 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आगे, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, और ये भी एक अलग क्वेश्चन है। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो लेट्स क्विकली सॉल्व देम। इन दोनों टर्म्स में से अगर हम हाफ को कॉमन ले लें तो राइट हैंड साइड में मिल जाएगा हाफ इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई मतलब लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, और ये 2 को भी हम ले लेंगे लेफ्ट में। अगर 2 log x प्लस वाई अपॉन 3 आया तो ये 2 को हम ले सकते हैं यहां के पावर में, तो हमें फाइनली मिल गया log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू, राइट में आया log ऑफ x इंटू वाई, log a इक्वल टू log b मतलब a इक्वल टू b, सो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर, आई मीन x प्लस वाई अपॉन 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, वो 9 जाएगा राइट में, तो ये आ जाएगा 9xy, ये 2xy को हम राइट में ले लें तो यहां पर आ जाएगा 7xy, और xy को अगर हम लेफ्ट में नीचे ले लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन xy। स्प्लिट कर देंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर अपॉन xy, एक x अगर कट हो गया तो ये बचेगा x अपॉन y, प्लस सेकेंड टर्म विल बी y स्क्वायर अपॉन xy मतलब y अपॉन x इक्वल टू 7। तो ये आ गया आपका प्रूफ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। सेकेंड क्वेश्चन का जो प्रूफ रहेगा वो एकदम सिमिलर है। सो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो रूट एक्स और रूट वाई है, वी कैन कंसिडर इट एज एक्स पावर हाफ एंड वाई पावर हाफ। ये जो पावर है वो लॉग के बाहर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा राइट में हाफ लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग वाई, हाफ को कॉमन ले लिया तो राइट में आ जाएगा हाफ इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो राइट में आ जाएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ एक्स वाई।
वो जो हाफ था उसका 2 हम ले लेंगे लेफ्ट में, तो यहां पर एक 2 आ जाएगा और वो 2 बन जाएगा यहां का पावर। तो ये भी आ गया log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 द होल स्क्वायर। log a इक्वल टू log b मतलब a इक्वल टू b। सो यहां का log अगर निकाल दिया तो वी कैन से दैट x माइनस वाई अपॉन 4 द होल स्क्वायर विल बी एक्स वाई। एक्सपांड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आएगा 16 जो चला जाएगा राइट में, और ये 2xy जो है इसे भी हम ले लेंगे राइट में, तो ये बन जाएगा 18xy। अब प्रूफ में अगर देखा जाए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए x प्लस वाई द होल स्क्वायर। x प्लस वाई द होल स्क्वायर, इससे x प्लस वाई द होल स्क्वायर बनाने के लिए लेफ्ट में एक 2xy का टर्म मिसिंग है, तो यहां पर हम कर देंगे प्लस 2xy, तो राइट में भी करना पड़ेगा प्लस 2xy। तो लेफ्ट में बन जाएगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर और राइट में 18xy प्लस 2xy बन जाएगा 20xy। तो ये आ गया आपके सेकेंड सम का भी सोल्यूशन। इस वीडियो के लिए एक आखिरी सम ले लेते हैं। द लास्ट सम इट सेज x इक्वल टू log ऑफ bc टू द बेस है, तो x को हम लिख सकते हैं log bc अपॉन log a, then y will be log ca upon log b and z will be log of ab upon log c। फिर उन्होंने कहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड इक्वल टू 1। अब अगर मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में मान लो मैंने x को डाल दिया log ऑफ bc अपॉन log a, इस टर्म के लिए मैं 1 को लिखूंगा log a टू द बेस है। log a टू द बेस है मतलब ये बन जाएगा log a अपॉन log a। तो log a प्लस log bc अपॉन log a मतलब इट्स लाइक log a अपॉन log a प्लस log bc अपॉन log a। डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो ये बन जाएगा log a प्लस log bc अपॉन log a, और log a प्लस log bc ये बन जाएगा log ऑफ abc, और वो जो अपॉन log a था वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो पहला टर्म बन जाएगा log a अपॉन log abc। फाइनली यहां पर ये जो 1 है इसे आप लिखोगे log b टू द बेस b करके, मतलब log b अपॉन log b। ये जो 1 है इसे आप लिखोगे log c अपॉन log c करके, एंड जो सिंप्लीफिकेशन मैंने पहले टर्म के लिए किया वही सिंप्लीफिकेशन आप सेकंड और थर्ड टर्म के लिए जब करोगे तब उनका वैल्यू आ जाएगा log b अपॉन log abc प्लस log c अपॉन log abc। डिनोमिनेटर कॉमन है तो ये आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c अपॉन log abc। log a प्लस log b प्लस log c मतलब log ऑफ a इंटू b इंटू c, और नीचे भी वही टर्म है तो ये दोनों अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा 1। सो ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 1। So this is where I am done with discussing whatever I wanted to discuss in this video. Logarithms में of course काफी सारे सम्स है और जहां तक हो सके मैंने वीडियो का साइज कम से कम रखने का कोशिश किया है। एक और वीडियो है जहां पर मैंने कुछ और भी सम्स सॉल्व किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप जो भी मैंने डिस्कस किया है आपको कहीं ना कहीं अपने प्रेपरेशंस में हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।